नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। एक और दुर्योग, सूर्य शनि युति। जी हाँ, वर्तमान में आप सभी जातकों की गोचर कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है, जो 2 अप्रैल 26 तक प्रभावी रहेगा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपने देखा भी है। अंगारक योग का कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है इस समय, ये आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी अंगारक योग समाप्त भी नहीं हुआ, एक और दुर्योग आपकी गोचर कुंडली में बन गया है और वो है सूर्य शनि युति। 15 मार्च को जैसे ही सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया और मीन राशि में आए, वहाँ पर गोचर कर रहे शनि के साथ शनि सूर्य युति बन गई। तो इस दुर्योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किन उपायों के द्वारा आप इससे राहत पा सकते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य शनि युति क्या केवल दुर्योग है या ये युति प्रबल राजयोग कारक भी है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो पहले समझते हैं सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य शनि युति को एक बड़ा दुर्योग माना गया है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में सूर्य शनि अगर एक साथ किसी भी भाव में गोचर कर रहे हों तो इसे एक बड़ा दुर्योग माना गया है, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने गए हैं और कुंडली के जिस भाव में ये युति बनती है उस भाव से संबंधित फलों को प्राप्त करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। सूर्य को पिता का कारक माना गया है और अगर कुंडली में सूर्य शनि की युति बनी है तो ये पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता है। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सिरदर्द, एंजाइना पेन, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य शनि युति हमेशा अशुभ फलदायी ही होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि अच्छे हैं तो ये युति प्रबल राजयोग कारक भी होती है। देखिए, जो भी जातक शासन प्रशासन में, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं या जो जातक जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, किसी भी क्षेत्र में हों, व्यापार, चिकित्सा, गेम्स, स्पोर्ट्स, शिक्षा, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या कोई अन्य क्षेत्र, तो उनकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं शनि सूर्य का संबंध अवश्य होता है अगर वो उच्च पद धारण करते हैं तो किस तरह से ये युति व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देती है, ये समझें आप। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन प्रशासन के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा,
दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनि क्या है? शनि हैं बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि हैं परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक भी हैं। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य स्टेटस के कारक हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं। तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव के बल पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में या राजनीति के क्षेत्र में या कॉरपोरेट सेक्टर में उच्च पद को धारण करता है। जो भी जातक गवर्नमेंट से, शासन प्रशासन से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि सूर्य का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये सूर्य शनि का संबंध, जो कि किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक बनता है। तो आइए समझते हैं कि आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में ये युति बन रही है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपकी कुंडली के एकादश भाव में सूर्य शनि की ऊर्जा का विस्फोट होने जा रहा है। कुंडली के 10वें भाव में मंगल राहु की ऊर्जा का संचरण हो रहा है और 11वें भाव में सूर्य शनि की ऊर्जा का संचरण हो रहा है। देखिए यहाँ पर इस समय आपकी कुंडली का 10वां भाव और 11वां भाव दोनों ही एक्टिवेटेड है और मंगल राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथे भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि लाभ के भाव में बैठे हैं। चौथा भाव भी एक्टिवेटेड है और चौथे भाव से संबंधित चीज़ों का बड़ा लाभ इस गोचर में आपको मिलने जा रहा है। आपकी कुंडली के 11वें भाव में दो सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रह सूर्य और शनि एक साथ गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य के साथ अच्छी बात यह है कि 15 मार्च से पहले सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना हुआ था। जैसे ही सूर्य दशम भाव से ट्रांजिट करके 11वें भाव में गए हैं, सूर्य राहु का ग्रहण दोष समाप्त हो गया और इस समय सूर्य अपनी पूरी ऊर्जा का संचरण 11वें भाव पर कर रहे हैं। देखिए शनि क्या है? शनि है अंधकार और सूर्य क्या है? प्रकाश। 11वां भाव क्या है? आपकी इनकम को दर्शाता है, आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। 11वां भाव आपका सोशल नेटवर्क है, आपका रिलेशंस, आपके मित्र। शनि के कारण आपके इनकम में जो बाधा आ रही थी, आपका फ्रेंड सर्किल आपसे दूर हो रहा था, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बेहद प्रयत्नशील थे, लेकिन आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी क्योंकि शनि का अंधकार छाया हुआ था। अब सूर्य का प्रकाश 11वें भाव पर है। कुंडली के 9वें भाव के स्वामी शनि हैं। 9वां भाव भाग्य के भाव पर
शनि का अंधेरा था, वो अंधेरा भी दूर होता दिखाई पड़ रहा है। तो भाग्य भी चमकने वाला है, आपकी इनकम बढ़ने वाली है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होने जा रही है। और वो इच्छाएं जो कि चौथे भाव से संबंध रखती हैं, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन चीज़ों की इच्छाओं की पूर्ति इस समय होने जा रही है। शनि जहाँ पर होते हैं वहाँ से संबंधित चीज़ों को मिलने में देरी होती है, क्योंकि शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं। शनि देरी के कारण कारक होते हैं, विघ्न, बाधा, रुकावट पैदा करते हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके इनकम में जो रुकावट थी, जो बाधा थी, सूर्य के प्रकाश से वो समाप्त होगी, वो अंधेरा दूर होगा और जो आपको धन मिलना था उसको प्राप्ति के प्रबल संभावनाएं बनेंगी। एक और अच्छी बात आपको बता दें कि सूर्य के समीप जो भी ग्रह आता है, केवल राहु केतु को छोड़कर वह अस्त हो जाता है। तो इस समय शनि अस्त रहेंगे। शनि के अस्त होने का सीधा सा प्रभाव नवम भाव और दशम भाव पर पड़ेगा, यानी कि भाग्य का जो भाग्य पर, कर्म पर जो अंधेरा था वो समाप्त होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और उससे धन की प्राप्ति होगी। नवम भाव पिता का होता है, पिता के साथ रिलेशंस खराब थे या पिता का स्वास्थ्य था खराब था, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। दशम भाव ये आपका कैरियर, प्रोफेशन, आपका स्टेटस, आपका मान सम्मान, शनि के कारण जो इसमें बाधाएं आ रही थीं वह समाप्त होंगी। दशम भाव जब प्रकाशित होगा तो मान सम्मान बढ़ेगा, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा, आपका स्टेटस ग्रो करेगा और गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्यों में आपको इस समय विशेष सफलता मिलेगी। क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उच्च पदों पर हैं, राजनीति में हैं या गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। 9058144128। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।